नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को मिलने जा रहे हैं 50,000 रुपए, वो भी चुनाव से ठीक पहले। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। अभी बीजेपी ने बाकी के राज्यों में अपना ट्रायल मोड करके देख लिया हुआ है। अब उसी को ट्राई एंड टेस्टेड मोड है, भाई पैसा दो और फिर महिलाओं के वोट लो, और वही वाला मोड अब यहाँ चलने जा रहा है। इस बार 50,000 रुपए तक मिलेंगे। अब भगवान जाने ये चीजें कहाँ जा करके रुकेंगी। अगले राज्य में हो सकता है 1 लाख रुपए अनाउंस किए जाए। खैर, अभी उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले यहाँ पर महिलाओं को 50,000 रुपए दिए जाने की बातचीत चल रही है, लेकिन अभी इस पर विचार विमर्श चल रहा है। अभी इसका प्रस्ताव जो है उस पर पूरा अच्छे से रूपरेखा तैयार की जा रही है। आज की वीडियो में मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा कि ये योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा, आपके घर में कितनी महिलाएं हैं, वो सब कितनी पात्र होंगी, आपके पास कितना पैसा आ जाएगा अगर आप महिला हैं तो, और ये पैसे पूरे 50,000 कब तक मिल जाएंगे, किस रूप में मिलेंगे, सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। उत्तर प्रदेश सरकार का क्या तर्क है, क्यों ये महिलाओं को पैसा दे रही है, ये फ्रीबीज है या नहीं है, ये सब आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट के लिए। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपका जो एग्जाम लगा हुआ है आने वाला, उसमें मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ऐसे में मॉक टेस्ट के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। यहाँ से आप एग्जाम के हूबहू लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हो। इसमें पीवाईक्यू वगैरह भी रहते हैं, स्टडी रूल नोट्स वगैरह भी रहते हैं। तो ये सब चीज़ आपको मात्र टेक्स्ट बुक पास में मिल जाएगा 1 साल की वैलिडिटी के लिए। 1 साल भर आप जितने भी एग्जाम हैं सभी का मॉक लगा सकते हो। तो ये अभी के लिए 307 का हो गया है। जनरली ये 1100-1200 के आसपास रहता है, लेकिन ये आपको फ्रीडम सेल पर, आपको आज़ादी सेल पर मिल रहा है 307 रुपये का। एमजेटी कूपन कोड लगाने पर ही आपको ये मिलेगा, तो कूपन कोड में एमजेटी जरूर यूज कीजिएगा। कहाँ पर मिलेगा? टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, चाहे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाकर के ले सकते हैं। बात करते हैं इस योजना की उत्तर प्रदेश सरकार की। उत्तर प्रदेश ने अभी विधानसभा चुनाव से पहले 2027 में होने हैं अगले साल, तो महिलाओं को 50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता देने की योजना पर विचार कर रही। आप जानते हो महिला आधी आबादी, देखो है क्यों, महिलाओं को ही क्यों दिया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल। पुरुषों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम जैसे लोग, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं यही सोच रहे होंगे, यार हर योजना महिलाओं को क्यों आती है राज्य में। अभी बिहार में 10,000 रुपये बटे, है ना, लड़कों को कुछ नहीं मिला। अभी और भी राज्यों में हो रहा है, सब जगह महिलाओं को मिल रहे हैं, हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, एक्चुअल कारण है, उसके पीछे जिम्मेदार हम और आप लोग ही हैं। निकल जाते हो पढ़ने के लिए बाहर, है ना, वोट देने जाते नहीं हो। अब वोट देने जाते नहीं हो तो फिर इनके किस काम के? इनके लिए तो कॉकरोच ही हुए। तो देखो, कॉकरोच के लिए नहीं है ये, खैर लेडीज का के लिए है। हालांकि ये लोग सभी छात्रों को कॉकरोच ही बोलते हैं, सभी लोग। खैर, तो इसमें क्या है कि महिलाएं जो हैं वो घर पे रहती हैं ज़्यादातर, और महिलाएं जो हैं ज़्यादा जाती हैं वोट देने। अब जब ज़्यादा जाती हैं वोट देने, उनके लिए योजना होगी तो ज़्यादा परसेंटेज उनकी तरफ शिफ्ट होगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए महिलाओं को के लिए दिया जा रहा है। मैं देखो यहाँ क्रिटिकल रूप में कह रहा हूँ, ये बात लगभग आप और हम सब लोग सही से जान ही रहे हैं कि क्यों दिया जा रहा है। अभी मैं आपको पूरा लिस्ट भी दिखाऊंगा अंत में, थोड़ा सा वेट कीजिए कि किन किन राज्यों में ये ट्राई और टेस्टेड मोड चल रहा है। इस बार क्या हुआ, अभी बिहार चुनाव में आपने देखा नतीजा, 10-10 हजार रुपए बटे, और उसका सीधा नतीजा देखने को मिला चुनाव में कि एनडीए की प्रचंड बहुमत से जीत हुई। अभी इस बार यहाँ 50,000 देने की बात की गई। क्यों 50,000? एक तो बिहार से ज्यादा भी करना था, दूसरा अब यहाँ अखिलेश यादव ने भी 40,000 की घोषणा कर दी थी। ऐसा नहीं है कि विपक्ष शांत है, उन्होंने भी अपना ट्राई किया, उन्होंने भी ये चीज यूज किया। भाई मरता क्या न करता, सबको सत्ता में आना है। तो उन्होंने 40,000 का अनाउंस किया, इन्होंने 50,000 का अनाउंस किया है। अब दोनों में चल रही है होड़ टक्कर। ये 50,000 कहे, और उसके बाद फिर अब ये भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि पैसे लेकर के सब बैठ जाएं, पैसे लेकर के वोट ना दें, दूसरे को दे दें। ऐसा भी तो डर है कि पैसा भी मिल जाए और दूसरे को वोट दी जाए। तो इन्होंने इसके लिए तरीका निकाला। क्या तरीका? कि भाई 50,000 है, इस 50,000 में पहली किस्त में चुनाव से पहले जो मिलेगा वो 20,000 मिलेगा, यानी 20,000 रुपए चुनाव से पहले दिए जाएंगे। फिर अगर सत्ता में आए, मतलब 20,000 तो मिलना ही मिलना है, अगर सत्ता में आए तो फिर 10-10 हजार की 3 किस्त और मिलेगी। यानी जब आपके अकाउंट में 20,000 आ जाएंगे तो आप सोचोगे यार 20,000 तो आ गए, 30,000 और मिल सकता है, जिताओ जिताओ, फिर 30,000 और लेते हैं, है ना। तो 3 किस्तों में चुनाव के बाद देने की 30,000 बात की गई है। ठीक है, ये तो हुआ क्रिटिक्स मोड।
अब सरकार का क्या तर्क है? सरकार कह रहा है हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर लपेट कर नहीं कहूँगा, ये बात सबको पता है। 10 साल से आप सत्ता में हो, महिलाओं को अगर आत्मनिर्भर बनाना होता तो ये 50,000 रुपये बहुत पहले भी दिए जा सकते थे कि नहीं, है ना। तो ये अब 2027 चुनाव के पहले ही कैसे याद आई है ना। स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। अब पात्रता की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। अब इसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि 50 लाख से अधिक महिलाओं को कम से कम इसमें टारगेट किया जाए। 50 लाख महिलाओं को शुरुआती तौर पर, अभी हो सकता है ये संख्या और भी बढ़े। इसमें कहा गया है कि वार्षिक आय 12 लाख रुपए तक हो। तो 12 लाख तक की वार्षिक आय वाली महिलाएं कौन होंगी? जिनकी 1 लाख मासिक आय होगी, तभी तो वार्षिक 12 लाख हुई। तो 1 लाख, अब आप अपने गांव में आसपास जहां भी रहते हो, आप सोच करके थोड़ा सा 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, सोचो किसके घर में ऐसा होगा जिसकी इनकम पर महीने की 1 लाख से ऊपर हो। मुश्किल से 1-2% ऐसे घर होंगे, है ना। खैर, उसके बाद यानी कि मतलब बाकी सब कवर हो रहे हैं 90-95% का। फिर बीपीएल परिवार हो, इनको भी मिलेगा। SC ST वर्ग हो, इनको भी मिलेगा। सभी वर्गों को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ SC ST को मिलेगा, ओबीसी को भी, जनरल को भी, जिनकी मतलब 12 लाख से कम हो। लेकिन अभी अगेन इस पर विचार चल रहा है, प्रस्ताव पूरा खाका अभी तैयार किया जा रहा है। अभी जो महिला कल्याण विभाग है उसको ये निर्देश दिया गया है कि भाई ऐसी योजना लाना चाह रहे हैं, इस पर आप खाका तैयार करो। तो वो अब देख रहे हैं कि किस आधार को किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं इनका लाभ ले सकें। इसको किस प्रकार से दिया जाएगा? तो डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। तो इससे क्या होगा? डायरेक्ट महिला के खाता में आएगा। तो फिर जो बीच में बिचौलिए वाला है ये सिस्टम नहीं रहेगा। कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा हो सकता है, योजना का नाम दिया जा सकता है, उसके बाद आएगा। आप देख रहे हो कि मतलब कि कोई भी राज्य हो वहाँ पर भी योजना का नाम से आता है, क्योंकि ऐसे देंगे तो ये हो जाएगा भाई फ्री भी है ना, बांट रहे हैं और चुनाव में पैसे बांटना इलीगल है ना। स्वयं सहायता समूह और लखपति दीदी योजना के तहत दिया जा सकता है। अब बात वही है कि सभी लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़े नहीं होती हैं, सभी लोग लखपति दीदी से भी नहीं जुड़ी होती हैं, तो फिर बाकी लोगों को, बाकी महिलाओं को कैसे बेनिफिट मिलेगा, ये भी देखना होगा। तो इसलिए इस पर अभी खाका तैयार किया जा रहा है। विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष ने पहले तो ये कहा कि ये जो योजना है संभावित, इसका जो टाइमिंग है ये बहुत ख़राब है, गड़बड़ है, ये डायरेक्ट चुनाव का बेनिफिट देगा। और ऐसे तो ये मामला वही हुआ कि आपने एक वो लूप होल ढूंढ लिया है और उस लूप होल का फ़ायदा आप हर चुनाव में यूज़ कर रहे हो। बिहार में भी यही हुआ था, बिहार चुनाव से पहले 10-10 हज़ार रुपये दे दिए गए थे, उसका बेनिफिट देखने को मिला। तो इन्होंने समय पर सवाल उठाए। हालांकि फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि देखो कि हम भी जवाब में घोषणा की है कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम 40,000 रुपये देंगे। पहले तुम 20,000 दे रहे हो, हम 40,000 रुपये देंगे, और उसके बाद फिर आगे हर साल और बढ़ाएंगे, है ना। तो अब देखना होगा कि किसके वादे पर जनता जो है वो भरोसा करती है। खैर, यूपी पहला राज्य नहीं है ऐसा करने वाला। ऐसे आपको पूरा लिस्ट में दिखाने जा रहा हूं कि किस राज्य में क्या किया जा रहा है, और आपको समझ में आएगा कि ये चल क्या रहा है। जिस बात का, जिस चीज़ का संशय और चिंता मुझे भी है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना चली, 1250 रुपये प्रति माह दिए जाने लगे। अभी 1250 रुपये प्रति माह, आप सोच लो कि ये हो गया ना 12 बराबर 144, समझो कि लगभग 14,000 रुपये साल का, ठीक है। तो अब 14,000 रुपये साल का, तो मतलब ये भी आप 5 साल में जोड़ लो। इसके अलावा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहनी योजना, 15,000 रुपये प्रति माह यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद गृह लक्ष्मी योजना, ये कर्नाटक की है, ये महाराष्ट्र की है, ये कर्नाटक में। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कर्नाटक कांग्रेस, ये बीजेपी। गृह लक्ष्मी योजना 2,000 रुपये प्रति माह। मतलब सभी पार्टियों ने अपना एक तरीका ढूंढ निकाला है, लूप होल ढूंढ निकाला है कि भाई महिलाएं ज़्यादा जाती हैं वोट देने, महिलाओं को यहाँ पर बेनिफिट दो, महिलाएं आपको जिता देंगी। और लड़के जो हैं जाते हैं पढ़ाई करने, जॉब करने या बाहर इधर उधर, और फिर वोटिंग परसेंटेज में भी कम हिस्सा लेते हैं, इसलिए फिर उनको इग्नोर मारो। खैर, सुभद्रा योजना, इसके तहत 10,000 वार्षिक दिया गया उड़ीसा में, और 50,000 टोटल दिए जाने हैं 5 साल में। तो मतलब ये उड़ीसा की योजना है, यहाँ पर भी बीजेपी गवर्नमेंट। पश्चिम बंगाल लक्ष्मी भंडार योजना 1,000 से 1,200 रुपये प्रति माह 2021 के चुनाव से शुरू हुआ था, यानी जब ममता बनर्जी की सरकार थी। 2024 से 26 के चुनावी दौर में इसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई थी, यानी जब ममता बनर्जी जाने वाली थी, अभी शुभेंदु सरकार है। तेलंगाना महालक्ष्मी योजना, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, 2,500 रुपये प्रति माह। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था, जो चुनिंदा योग्य महिलाओं के लिए प्रक्रिया में है।
दिल्ली अगेन बीजेपी की गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना 1000 प्रतिमाह आगामी चुनाव को देखते हुए बजट में घोषणा की गई और 18 वर्ष से ऊपर की सभी पात्र महिलाओं के लिए योजना चलाई गई। फिर पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार, मावा धीया सत्कार योजना, मतलब यहाँ कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो अछूती है। वित्तीय सहायता 1000 से 1500 रुपये प्रतिमाह। तमिलनाडु डीएमके जब थी, ठीक है, जब डीएमके थी 1000 रुपये प्रतिमाह कलाई मगलीर उरीमथी ठिट्टम। इसके दौरान चुनावी वादे को पूरा करते हुए पात्र परिवार की महिला मुखियाओं के लिए लागू किया गया था। बिहार जो आपने अभी देखा, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 10,000 शुरुआती किस्त, फिर सफल होने पर 2 लाख रुपए तक, ये रोजगार का नाम देकर के 10,000 एक मुश्त दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी तर्ज पर, कुछ मिलता जुलता इसी तर्ज पर कि एक मुश्त देंगे 20,000, फिर उसके बाद 30,000 किस्तों में देंगे, तो ये 50,000 कुल देने के लिए अभी प्रस्तावित है। तो आप देख रहे हो कि सभी राज्य की सरकारें जो हैं ये चुनाव के टाइम ही इनको याद आता है कि लाओ महिलाओं का सम्मान बढ़ाया जाए, चलो महिलाओं का रोजगार बढ़ाया जाए, चलो माताओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इससे पहले इनको न महिलाएं नजर आती हैं न माताएं नजर आती हैं। इस चीज़ पर आप क्या विचार रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। इससे पहले कि वीडियो डिलीट करवा दिया जाए, कुछ भी इधर उधर स्ट्राइक आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए इस चीज़ को, है ना। वो ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा रिस्क पर बना रहे हैं, अभी देखना होगा ये बचेगी कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुखर होकर के बोल दिए हैं। खैर जो सच्चाई है, दिल में जो बात थी वो मैंने बता दिया। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। इसकी पीडीएफ वगैरह भी आप चाहते हैं तो एमजेटी एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पर मिल जाएगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।